अमरनाथ यात्रा हेतु एडवांस रजिस्ट्रेशन आज से हुआ शुरू। संजय नगर में शराब की दुकान खुलने के खिलाफ रोड बंद। जीसीडब्ल्यू गांधीनगर में आयोजित हुआ बैसाखी सेलिब्रेशन। अमरनाथ यात्रा हेतु एडवांस रजिस्ट्रेशन आज से हुआ शुरू। प्रदेश में 20 वहीं देश भर में 542 बैंक ब्रांचेस में प्रोसेस हुई शुरू। कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 164 डॉक्टर्स नॉमिनेट। बहुत ही खुशी की बात है। बड़े बेसब्री से इस दिन का इंतजार होता था कि बर्फानी बाबा के यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब स्टार्ट हो। ऑलमोस्ट 1 अप्रैल से होता था, मगर थोड़ा लेट हो गया है। फिर भी खुशी की बात यह है कि इस साल 62 दिन की यात्रा है, जो पहले जब से हालात खराब थे तब से इतने दिन की नहीं होती है। इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो लोग बड़े जोश खरोश में आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। लोगों का कारोबार भी चलता है, लोगों का बिजनेस भी चलता है। तो हम चाहते हैं कि हर कोई आए, बाबा के दर्शन करे। पिछले साल में मुझे 5 साल हो गए जाते हैं। पिछले साल में गवर्नमेंट के बड़े अच्छे इंतजाम थे और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट के अच्छे इंतजाम इस बार भी रहेंगे और बाबा बर्फानी हर किसी के ऊपर कृपा करे और बर्फानी बाबा की जय। संजय नगर में शराब की दुकान खुलने के खिलाफ सड़क बंद। लोगों ने धरना देकर प्रशासन के कदम की कड़ी निंदा। सरकार की शराब की दुकानें खोलने की नीति पूरी तरह से गलत। एनओसी ले, कारपोरेटर को पूछे, यहाँ पे बिल्कुल अंधाधुंध सिस्टम चल रहा है। इन्होंने क्या किया, वहाँ से बैठ के अलॉटमेंट कर देते हैं दुकान की और जहाँ पे जो खोलते हैं वहाँ पे विरोध होता है, क्योंकि ऐसी जगहों में खोलते हैं जहाँ पे लोग मोहल्ले के अंदर रहते हैं, वो उनका जीना हराम हो जाता है। क्योंकि लोग जहाँ पे ट्रैफिक जाम कर देते हैं, रोड में खड़ी कर देते हैं और वाइन शॉप में चले जाते हैं, जिसके कारण हम सब लोगों ने, पूरी बाढ़ के लोगों ने प्लस एडजाइनिंग जहाँ शास्त्री नगर, ये सब लोग जहाँ पे इकट्ठे होकर के एक प्रोटेस्ट किया है और हमने फैसला किया कि जहाँ पे हम वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जहाँ से गवर्नमेंट शिफ्ट कर ले। हम एक्साइज डीसी को आज मिलेंगे, डीसी जम्मू से मिलेंगे, डिब काम पेक के पास भी हम सब जाएंगे और इस वाइन शॉप को जहाँ पे नहीं खोलने देंगे, ये हमने फैसला किया। जीसीडब्ल्यू गांधीनगर में आयोजित हुआ बैसाखी सेलिब्रेशन। जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना शर्मा भी रही मौजूद। प्रिंसिपल मीनू महाजन ने इस मौके पर कहा, आपके माध्यम से तमाम जम्मू वासियों को मेरा नमस्कार भी और बैसाखी की बहुत सारी बधाई भी। आज का ये प्रोग्राम जो है, ये हम बैसाखी के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने में हमारा ये ख्याल रहता है कि हम खाली उनको किताबी तालीम ना दें, हम खाली उनको क्लासरूम में पढ़ाने का और इम्तहान लेने तक इसको सीमित ना रखें। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि बच्चियों का यहाँ होलसम डेवलपमेंट हो। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो पढ़ाई के साथ ज़रूरी है कि उनको अपने कल्चर की भी पहचान हो, उनको अपने रीति रिवाज की भी पहचान हो। और अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी बात करती है कि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ का। ब्रिगेडियर के कलसी ने किया जीसीडब्ल्यू गांधीनगर का दौरा। कहा 420 एनसीसी कैडेट वाला एकमात्र इंस्टीट्यूशन, यहाँ मिल रही सुविधाओं का भी लिया उन्होंने जायजा। कि ये जो कॉलेज है जीसीडब्ल्यू गांधीनगर, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख डायरेक्टरेट में जहाँ 420 एनसीसी कैडेट्स हैं। 4 अलग अलग एनसीसी यूनिट्स है, नेवी के कैडेट्स भी हैं और 3 अलग अलग आर्मी यूनिट्स में, जिसमें गर्ल कैडेट्स अलग अलग यूनिट से हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख डायरेक्टरेट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूँ ग्रुप कमांडर श्रीनगर ग्रुप, और श्रीनगर ग्रुप की भी एक यूनिट यहाँ पर एक्टिव है, 1 JNK गर्ल्स बटालियन। सो आज मेरा आने का मकसद यही था कि इनसे मिलूं और इनके कॉलेज को देखूं और इनके पास क्या फैसिलिटीज़ है, कैडेट्स के क्या पॉइंट्स है। ये हमारे चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ में शामिल है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को जाके विज़िट करना। आज मैं उसी विज़िट के सिलसिले में यहाँ आया था और यहाँ कैडेट्स को मैंने मोटिवेट किया, बताया उनको कि एनसीसी ट्रेनिंग। सरकार चाहे तो JNK में हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा सकता है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की मेंबर सैयद शहजादी ने कहा, हम संविधान के तहत ही कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो हमारे वजीर आजम का एक ड्रीम है, उसको जम्मू कश्मीर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये प्रपोजल नहीं भेजने से स्टेट को क्या लॉसेस हुए? अल्टीमेटली पीपल मस्ट हैव सफर्ड।
नहीं बताया है कुछ उधर कुछ इधर से दिक्कत है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर की जितने भी स्कीम्स हैं जो 60% सेंट्रल फंडेड होते हैं, 40% स्टेट का परसेंटेज होता है। तो इसमें अगर आप नहीं भेजेंगे तो लोगों तक स्कीम्स कैसे इम्प्लीमेंट होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं तो कहीं पर भी आप लिखिए, हमने कलेक्टरों को भी लिखेंगे, अभी जाकर DOPT लेटर लिखेंगे, एक चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे कि तुरंत से तुरंत उनका प्रपोजल फाइल किया जाए। ये जो 15 पॉइंट्स आप बोल रहे हैं इसमें से किसी भी पॉइंट पे उन्होंने प्रपोजल। रमजान के बाद PHE डेली वेजेस करेंगे उग्र प्रदर्शन। PHE डेली वेजेस का प्रदर्शन पिछले 302 दिनों से जारी, कहीं भी सुनवाई नहीं होने का लगाया उन्होंने आरोप। मैं रवि हंस, मेंबर PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज लगातार 302 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन जो है जारी है और बड़ी सारी हमारी बैठकें भी राज्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ हुई, लेकिन आज तक डेली वेजर का जो मुद्दा है उसके लिए कोई भी सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से आज भी डेली वेजर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम LG प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर ना करें कि जिससे हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी नालायकी साबित हो और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए भी एक बदनुमा दाग जो है वो लगे। आगे आने वाले समय में G20 की मीटिंग भी हमारे जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। अगर उस वक्त भी कोई जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।